अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग है छोटी छोटी टिप्स के मुतालिक जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ, आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ। मेरी वो छोटी छोटी टिप्स, हो सकता है इन सारी टिप्स से आपको हेल्प मिल जाए और आपकी लाइफ भी थोड़ी ईजियर हो जाए मेरी लाइफ की तरह। तो चले लेके चलती हूँ आपको अपने ब्लॉग की तरफ और कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। चलिए जी, तो अब हम आ चुके हैं हमारे फ्रीजर की तरफ। तो अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको अपना फ्रीजर कि इसमें क्या कुछ है और क्या मैस है जो मुझे क्लीन करना है। तो ये देखें, ये है जी मेरा फ्रीजर। अगर आपको नजर आ रहा हो तो आई थिंक आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा कैमरा इसको थोड़ा पीछे करती हूँ ताकि आपको ये सारी डिटेल्स नजर आए। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रीसेट करने दें जनाब। तो ये देखें मेरे फ्रीजर की हालत, ये है जी इस फ्रीजर की हालत। और अब हमने इसको करना है जी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज। वैसे तो मैंने इसकी क्लीनिंग डिटेल कर दी हुई है, क्लीनिंग की हमें जरूरत नहीं है, हमने थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि थोड़ा बच्चे जब आपकी चीजों को टच करते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी उनकी सेटिंग खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आइस पैक्स जो मैं बनाती हूँ, आइस जो इनको आप बोलते हैं, आइस क्यूब्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। मेरे वैसे तो फ्रिज के अंदर आइस डिस्पेंसर है, लेकिन आपको मैंने कुछ देर से पहले बताया था कि मेरा जो डिस्पेंसर है वो खराब हो चुका है, लाइक वो स्टक हो गया, मुझसे निकल नहीं रहा। उसको अब मुझे बाहर निकालने के लिए पूरे फ्रिज को मुझे डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास कभी ऐसा होता ही नहीं कि मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली हो कि मैं इसको डिफ्रॉस्ट करूं। तो इस वजह से वो जो हमारा डिस्पेंसर है वो पेंडिंग में चल रहा है। जब तक वो खाली नहीं होगा हम उसको क्लीन नहीं कर सकते। लेमन वाटर बना के देती हूँ नवीद को, इंदजाना को, जब वो जाते हैं कभी प्ले करने के लिए तो थोड़ी सी आइस चाहिए होती है। तो मैंने एक पैक ये रखा हुआ है, इसको हम इधर रख देते हैं। ये देखें बटर, ऑलवेज मैंने आपको बताया कुछ चीजें मेरे फ्रीजर में पक्की पक्की होती हैं, जिसमें ये बटर भी है। ये बटर ऑलवेज में एक पैक अनसॉल्टेड है, जो कभी आपने कुकिंग करनी है, कोई ऐसा डिजर्ट बनाना है जिसमें आपको जरूरत हो तो ये मैं जरूर रखती हूँ। लेकिन ये गलत जगह पे बच्चे ने रखा है, इसको मैं यहाँ रखूंगी। ओके जी, ये है जी हमारे ओके ये है जी वो पालक जो पिछले दिनों मैंने सब्जियां की थी ना आपके साथ, मैंने बॉईल करके मैंने फ्रीज की थी। तो ये मैंने पालक रखी है। ये थे 2 बंचेस थे जिनको मैंने इसको फ्रीज पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद मैंने इसको फ्रीज किया था। अभी मैं 2 और लेके आई हूँ। मैं 3 या 4 बंचेस बनाती हूँ एक टाइम पे। इसको हम इधर रखेंगे। ये आइसक्रीम भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये बर्गर्स यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, ये बर्गर्स जाएंगे इधर। तो ये बर्गर्स की जो पैटीज हैं जो मैं यूज करती हूँ, एक स्पाइसी है, एक रेगुलर है। तो डिपेंड्स कि बच्चों को कौन सा खाने पे मूड है, उसके हिसाब से वो खाते हैं। तो इसको मैं यहाँ रखूंगी। ये हो गया। यहाँ पे देखें जी ये मीट पड़ा हुआ है। आपको मैंने शेयर किया था कि मेरा ये वाला जो फ्रीजर है ना पूरा का पूरा, ये मीट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन चीजों के लिए है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। मेरा अपना कोई फ्रोजन चीजें मैंने रखनी है, कोई कबाब बना के रखने हैं। नॉर्मली मैं मीट इसमें बिल्कुल नहीं डालती, लेकिन ये आपको याद होगा पिछले दिनों मैं गई थी फ्रेश को लेके आई थी। मैंने ऊपर रखा था कि मैं इसके जल्दी से जिपलॉक बैग्स बनाती हूँ कि मैं जिपलॉक बैग बना के फ्रीज करूंगी। मैं इसको लेके आई ग्रोसरी का कि मैंने यहाँ पे छोड़ा, मैं ऊपर चली गई। मैंने ऊपर से बैब्रस को बोला, बैब्रस जाओ और जो मीट है ना वो फ्रिज के अंदर रख दो। उसने समझा फ्रिज के फ्रीजर में रखना, उसने यहाँ पे रख दिया। अभी ये हो गया है जी फ्रीज। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरा पैकेट मैंने एक टाइम पे तो यूज नहीं करना। आई हैव नो आइडिया किस दिन एक पैकेट को खोलूंगी और 2 चीजें बनाऊंगी। आई थिंक एक मैं मे भी शामी कबाब वगैरह एक पैकेट से बना लूँ और एक पैकेट से कुछ और बनाऊंगी। अब इनको, क्योंकि आपको ये पता है कि डीफ्रॉस्ट करने के बाद चीजों को दोबारा से फ्रीज नहीं किया जाता, वो हेल्थ वाइज बहुत बुरे होते हैं। वंस आपने चीजों को डीफ्रॉस्ट कर लिया फिर आपको यूज करना पड़ेगा, आप उसको रख नहीं सकते। तो ये गलत जगह पे बैब्रस ने रख दिया था तो बस वो वहीं पे पड़ा रह गया। ये देखिए पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर की थी जो हमने बेसन वाली टिक्कियां बनाई थी। ये जो बच गया था उसको मैंने टिक्कियां बना के जिप लॉक में डाल के ये भी मैंने रख दिया है। उसके अलावा ये नान के पैकेट हैं। ये देखिए बच्चों ने ना, ये मुझे ये होता है अब ये पैकेट है ना, अगर ये ऐसे पड़ा है ना तो मुझे उलझन होगी कि ये पैकेट ऐसे खुला क्यों पड़ा है। ये पैकेट ऐसे फोल्ड होके पड़ा होना चाहिए प्रॉपर जगह के ऊपर ऐसे, तो मुझे इसकी खुशी होती है कि ये ठीक जगह पड़ा है। ये हो गया। उसके बाद ये मेरे पास फिश की स्टिक्स मैंने रखी हैं, खुद बनाई हुई थी। ये वो घर की बनी हुई पड़ी हैं। ये बर्गर के पैकेज हैं। ये मेरे पास चिकन नगेट्स के तकरीबन 5 से 6 पैक्स इसी रो में नीचे पड़े हुए हैं, ये मैंने रखे होते हैं। और ये भी पैकेट्स बंद करके ऐसे रखना जरूरी है। और ये पड़ी है मेरे पास फिश है। आपको पता है ना मैं फिश लेके आती थी
आई थिंक हाईलाइनर की फिश है, उसके स्पाइसेस लगे होते हैं, बड़ी मजे की होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए और आपके पास टाइम नहीं, आपने चाय बनानी है, चाय के साथ ये कबाब पड़े हुए हैं, ये फिश पड़ी हुई है, ये फिश की स्टिक्स पड़ी हुई हैं, और साथ में आप कोई भी मजे की ये देखें बारबेक्यू के विंग्स हैं आपके पास, या आपके पास दूसरे विंग्स हैं, ये 4-5 चीजें आप गेस्ट के सामने फौरन से रख सकते हैं। विद इन 15 मिनट्स आप अपने गेस्ट को एक हाई टी का वो इफेक्ट दे सकते हैं कि आप अपने जो सर्व करते हैं वो हाई टी जैसा हो जाएगा। तो ये चीजें घर में रखने का सिर्फ ये फायदा होता है। और इनकी डेट्स एक्सपायर, जो इनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं वो 1-1 साल की होती हैं। तो मैं तो ज्यादा 2-3 महीने में मेरी चीजें यूज हो जाती हैं, फिर मैं वो ला के उनको स्टॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ। जिस तरह अब ये पैकेट मैंने खोला था विंग्स का, इसमें तकरीबन 3 के 4 विंग्स हैं। ये मैंने नवीद को आज लंच में ही बना के देने हैं, तो ये मैं नवीद को दूंगी। कबाब में रख दूंगी इनकी प्रॉपर जगह पे इधर। अब इस मीट की नहीं ना समझ आ रही, इस मीट को एक दफा ऊपर ही रखना पड़ेगा। बड़ा पक्का वाला आइटम है हमारे घर का, ये पिज्जा है। और उसके अलावा आपने बोला था कि गुल प्लीज दिखाएं आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स और कौन कौन सा फ्रूट फ्रीज करती हैं। तो चले अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक चीज डिटेल के साथ। तो ब्राउनीज मैंने आपको बताया था, ब्राउनीज मैंने ली थी, एक्स्ट्रा थी, मैंने फ्रीज कर दी। किसी डिजर्ट में अगर आपको ब्राउनीज चाहिए होंगी तो आपके घर से निकल आएंगे, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हरी मिर्चें मैं लेके रखी हुई है, मैंने ऑलरेडी मेरी फ्रिज में पड़ा है इतना बड़ा पैक जो मैं फ्रेश यूज कर रही हूँ। ये मैंने इन केस ऑफ इमरजेंसी इसमें डाल के रख दिया कि अगर मुझे कभी बाहर से नहीं मिले तो हमारे घर में से फ्रीजर में से निकल के आ जाए बाहर। ये हो गई। चनों का एक पैक मैं जरूर रखती हूँ, चना चाट। वही अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर आप लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बाहर से फौरन से ऐसी चीजें नहीं मंगाई जा सकती, तो आपके पास घर में ऐसे आइडियाज होने चाहिए कि चना चाट बनानी है, फिश बनानी है, कबाब बनाने हैं, झटपट में ये चीजें आपके बाहर नहीं बनाई। ये हो गए। करेले मैंने उस दिन धोए थे नमक लगा के, मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला था कि मैं इनको पका लूंगी, लेकिन मैंने इनको पकाया नहीं है। तो पकाना है इनको, मुझे कीमा करेले बनाने हैं, देखें किस दिन बनते हैं। ये हो गए। ये है जी वो सारी की सारी वेजिटेबल जो उससे मैंने आपके सामने काटी थी, और ये वाली मैंने सारी फ्रीज करके रखी हुई है। इनका भी बड़ी आसान तरीका है, 1-2 मिनट के लिए आप इनको बाहर निकालें, नहीं तो आप इनको 15-20 मिनट दे दें रूम टेम्परेचर पे। ये एकदम से खिल के ऐसी मजे की हो जाएंगी। लेकिन ये सैलेड में यूज नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये अपना पानी रिलीज कर देती हैं। ये सिर्फ आप कुकिंग के लिए यूज करिए, यानी आपने कोई स्टर फ्राई करना है, कोई आपने मैक्रोनीज बनानी है, कोई चीज ऐसी आपने बनानी है जिसमें आपको इसको थोड़ा सा कुक करना है, वो भी तेज आंच पे। तो चले मैंने कहा थोड़ा कैमरा पकड़ लेती हूँ, दूर से नजर नहीं आ रहा था। तो चले ये वही वेजिटेबल्स जो मैंने आपको भी तरीका बताया कि स्टर फ्राई वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। फिर साथ में हमने रखे हुए हैं जी ग्रीन चना, और ये है जी वो ग्रीन चना जो मैं यूज करती हूँ। आप लोग पूछते हैं गुल कौन से ब्रांड का है, तो ये है जी दीप वालों का है एंड ग्रीन चना, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेशको से मिलेगा, कहीं और से आपको ये नहीं मिलेगा। ये मुझे बिल्कुल वो पाकिस्तान का एक्चुअली जो छोलिया का टेस्ट है ना वो मुझे इसमें आ जाता है। ये है। यहाँ पे मैंने रखे हैं जी प्रून्स का एक पैक है, मैंने रेजन्स रखे हैं, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, पीचेस हैं, साथ में हमने रखे हैं जी डाइस्ड मैंगोज जो हैं, जो मैं बनाती हूँ। क्या हम बनाते हैं, जिस तरह आपने कोई मिल्क शेक बनाने हैं या स्मूदीज बनानी है उसके लिए यूज़ होते हैं। और ये बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। हरी मिर्चें, आपको पता है एक बहुत बड़ा बैग ऑलरेडी मेरे पास ऊपर पड़ा जो मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ उनको मैं फ्रीज़ करती हूँ कि इन केस अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिले तो वो आप उसको यूज़ कर लें। ये चीज़ें हो गई, इसको हम इधर रख लेंगे। साथ में हम अब ये रखते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये सबसे टॉप पे रहेगा, और साथ में ये जो पिज़्ज़ा है वो हम इधर रख देते हैं। तो चलें ये देख लें, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया है जी ऑर्गेनाइज। ईजी होती हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करते रहना ज़रूरी है। अगर आप उसको करते नहीं रहेंगे तो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी और कभी भी आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जी जनाब, आज का ये व्लॉग बनाना और इस व्लॉग में आपको छोटी छोटी टिप्स देना कि किस तरीके से आप, अगर आपको कोई डील पे, अगर आपको कोई अच्छी प्राइस पे कोई चीज़ मिलती है तो उनको कैसे आप यूज़ में ला सकते हैं ताकि आपका बजट भी कंट्रोल में रहे और लोग आपकी जो ये तरीका और आपका सलीका है इसकी लोग तारीफ भी करें। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि एक लफ्ज बोला जाता है जो लोग बड़े तरीका वाले होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, उनके लिए कुछ एक उर्दू का लफ्ज है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें देखने में छोटी लगती हैं, इनको अगर आपने मैनेज करना है तो टाइम भी क्या, टोटल आपको
मैं अपना पूरा फ्रीजर अगर क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा लगता है। और वो आधा पौना घंटा अगर आप वीकली तौर पे अगर उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें या बाय वीकली, तो वो आपका 10 to 15 मिनट में कट के छोटा रह जाता है, क्योंकि आप बार बार उसको क्लीन कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइज करना रह जाता है, क्लीनिंग उसकी ऑलरेडी हुई होती है। तो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ऐड कर लें, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कि लोग किस तरीके से चीजों को सेव करते हैं, चीजों को, ताकि उनको थ्रो ना करना पड़े। क्योंकि इन कंट्रीज में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे घर में कोई हेल्पर्स नहीं आती हैं कि अगर घर में मिसाल है मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल वो मेरे पास शिमला मिर्चें पड़ी हैं, ग्रीन मिर्चें पड़ी हैं, धनिया पड़ा है, टमाटर पड़े हैं, और अगर वो खराब होने वाले हैं, बिल्कुल वो उनके यूज का टाइम आ चुके हैं, और अगर मैं उनको यूज ना करूँ तो मैं वो किसको दूं? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है जी गार्बेज बिन। और जो कि मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ वो इतना बड़ा गुनाह है, बल्कि आजकल महंगाई के दौर में तो वो और भी डिफिकल्ट है कि आप अपना फूड जो है वो कैसे उसको गार्बेज में डालेंगे, आपका दिल ही नहीं करता। तो जब भी अगर आप कोई चीज लेके आते हैं, उसको तरीके से यूज करके उसको फ्रीज कर लें, जिपलॉक्स में डाल के, जैसे भी जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, वो छोटी छोटी टिप्स जो आप अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, कभी मीडिया से, कभी किसी जगह से भी आप सीखते हैं, अप्लाई करें और उनको सेव कर लें, ताकि जो आप चीजें लेके आ रहे हैं वो ना सिर्फ वो अल्लाह की नजर में आप गुनाहगार बने, बल्कि आप अपना बजट भी अपना एक कंट्रोल में रख सकते हैं। और आपकी ये जब यूज में चीजें आती हैं तो वो बड़ी आसान, झटपट में, आपको टाइम भी नहीं लगता, बस निकाला, कटिंग भी नहीं करनी, वॉश भी नहीं करना, ड्राई भी नहीं करना, जल्दी से आप उसको यूज कर लेते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं आपको सच बताऊं तो मैंने खाना, पका हुआ खाना कभी फ्रीज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी फ्रीज नहीं किया, मैं करती हूँ। स्पेशली जब मैं दावतें करती हूँ तो मेरे घर में इतना खाना बनता है, मेहमान आए, खाना खाया, कुछ उनको साथ दे दिया, उसके बावजूद खाना बच जाता है। तो फिर कभी कभी ये होता है कि मैं छोटे छोटे कंटेनर्स में ना खाना डाल के फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन वो खाना सिर्फ मैं और मेरे बच्चे खाते हैं। देजाना के बाबा बिल्कुल भी वो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो जब खाते हैं तो उनका स्टमक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, नवीद हमारे घर का वो कहते हैं ना, वो टेस्टर है। हम कहीं रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी घर खाना खाने चले जाएं, कोई कहीं भी हम चले जाएं, हमने खाना खाया, हम तो सब ठीक ठाक माशाल्लाह, मैं, मेरे चारों बच्चे, हम 5 ठीक। नवीद बताएंगे ये खाना अच्छा नहीं था, ताजा नहीं था, या इसमें बहुत ज्यादा बाहर के मसाले डले हुए थे। तो मैं कहती हूँ आपको कैसे पता चला? स्टार्ट में तो मुझे पता नहीं चला कि क्यों उनको पता चल जाता है। फिर जब वंस वो डायग्नोज हो गए थे कि उनको गर्ड है, उनको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं ना, चीजें सेंस करना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे इनके स्टमक में कोई ऐसी चीज जाती है तो जो स्टमक है वो एकदम से रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन जो है वो आपको शो करता है कि आपकी बॉडी गड़बड़ करना शुरू कर देती है। तो नवीद के लिए तो मैं खाना जो बनाती हूँ, हम लोग खाना बनाते हैं सेम हांडी, नवीद दूसरे दिन भी खा लेते हैं, इजीली खा लेते हैं। घर का खाना बना हुआ, साफ सुथरा, फ्रीज ना किया हुआ, फ्रिज में रखा हुआ खाना दूसरे दिन भी नवीद खा लेते हैं। लेकिन नवीद वो रखा हुआ खाना खाएंगे, लेकिन फ्रीज किया हुआ खाना नवीद बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि नवीद को वो सूट नहीं करता। तो वो खाना जो मैं फ्रीज करती हूँ, मैं और मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैं तो खुशी खुशी खाती हूँ कि भाई कोई चीज निकल है, मैं वो खा लूं, मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब आप ताजा चीज बनाते हैं ना, कभी कभी आपका खाने पे दिल नहीं करता, लेकिन वही चीज अगर आप कुछ दिन रखी हुई आपको मिल जाना, तो आपको लगता है ऐसे मनो सलवा आ गया और आप बड़े शौक से खाते हैं। एक ये चीज। दूसरा ये है कि मैं बहुत ज्यादा बाजार के मसाले यूज नहीं करती। आपने मेरी कुकिंग में देखा, मेरी कुकिंग का वो कहता है ना कि मेन वो जो एक वो कहता है ना जो पंच लाइन है वो यही है कि घर का खाना है। घर के खाने से मुराद सारे मसाले घर के हैं। एक बिरयानी का मसाला मैं यूज करती हूँ, निहारी एंड चाट मसाला, ये 2-3 मसाले मैं यूज करती हूँ। मैं और कोई मसाला यूज नहीं करती, हर चीज मेरी घर की होती है। और वो मेरी, एक तो मुझे अच्छा भी लगता है, दूसरा मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि नवीद वो इतने हार्श जो मसाले हैं वो उनका स्टमक उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो बस आज का जो व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद था वो आप लोगों से अपनी छोटी छोटी टिप्स जो मैं अपने घर में करती हूँ वो आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुल आपने उसने दिखाया, आपने चीजें फ्रीज की हैं, लेकिन प्लीज आप दिखाएं कि आप उनको फ्रीजर में रखती कैसे, फ्रीजर में तो जगह ही नहीं होती। ये भी एक वही वाली बात है कि अगर आपकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है तो आपको एक एक्स्ट्रा फ्रीजर घर में रखना, लेके रखना, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो यूज करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो एक इस फ्रीजर में तो आप कोई चीज भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। या फिर अब वही वाली बात कि आप मीट एवरी अदर डे जा रहे हैं, मीट थोड़ा सा लेके आ रहे हैं, 2-4 दिन का आपने यूज किया, हफ्ते का, फिर आप जा रहे हैं। आपको पता है मैं महीने से 2 महीने का मीट इकट्ठा लेके रखती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास डीप फ्रीजर का होना जरूरी है कि एक बड़ा फ्रीजर हो
जो सिर्फ मीट रख रहा है और एक फ्रीजर जिसमें मैं सिर्फ फ्रोजन चीजें रख रही हूँ। तो ये अभी से नहीं, जब मेरी फैमिली साइज छोटा भी था तब से मैं यूज कर रही हूँ। और ये सबसे ज्यादा मजे की चीज है क्योंकि उसमें आप चीजें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वरना चीजें एक दूसरे के ऊपर रखते 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 और जब वो फ्रीज हो जाती हैं तो उनको निकालना वबाले जान बन जाता है। आप यकीन करें, मुझे याद है जब मैं नई कनाडा आई तो वो मीट चिपक जाता था, मुझे पता नहीं चलता था कि इसमें चिकन कौन सा है, बीफ कौन सा है, कीमा कौन सा। तो जब वो पैकेट चिपक जाते थे तो पता नहीं, मैं नवीद को आवाज देती थी प्लीज आए फ्रीजर से मीट निकाल के दे, खाना बनाना है। फिर मुझे जेन में आया, वो जब नई शादी होती है ना, ये सारे तरीके आपको नहीं आते। स्लोली स्लोली आप अपनी गलतियों, अपने तजुर्बों से सीखते हैं कि चीजों को कैसे सही किया जा सकता है। फिर मैंने नवीद के साथ मिलके चीजें प्लान करना शुरू की और नवीद इसमें बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं। उनके तो आइडियाज बेस्ट आइडियाज, मेरी चीजें, मेरी मेहनत सब ने मिलके मुझे आज इस जगह पे लाया कि जब मुझे लगता है कि चीजें अब मेरे अंडर कंट्रोल रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अंडर कंट्रोल रहे, इजी रहे, झटपट में काम हो जाए, तो छोटी छोटी टिप्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। वो बेशक आप मुझसे सीखें, अपने इर्द गिर्द लोगों से सीखें, अपनी फैमिली से सीखें या खुद से सीखें, खुद से तजर्बे करें। क्योंकि जब मैंने किया था, मैंने किसी को देख के नहीं सीखा था, मैंने खुद से सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, खुद से सारे एक्सपीरियंसेस किए। उसके बाद जाके मुझे लगा कि अच्छा ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। तो बस जनाब, आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि इस महंगाई के दौर में अपने बजट को कंट्रोल में रखें, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को खुश रखें, ताकि आपको जो भी छोटी छोटी चीजें आप करती हैं उससे आपको बेनिफिट्स मिले। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग, आज का ये पूरी टिप्स, आज की ये पूरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको मोटिवेशन मिली होगी। तो चलें जनाब, अब लेती हूँ मैं आपसे इजाजत। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।